सर के बल भी खड़ा हो जाएंगे ना, उल्टा टंग भी जाएंगे, तब भी तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। बिहार में इस साल अक्टूबर नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर प्रदेश में सियासी हलचल तेज होने लगी है। इस बीच राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद नेता तेजस्वी यादव ने इस विधानसभा चुनाव में बिहार में सरकार बनाने का बड़ा दावा किया है, जिस पर अब उपेंद्र कुशवाहा ने पानी फेर दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया है कि तेजस्वी यादव सर के बल में खड़े हो जाए तो बिहार का मुख्यमंत्री वो नहीं बन पाएंगे। अब ये बात कर उपेंद्र कुशवाहा ने सियासत और गरमा दिया है। आपको बता दें, उपेंद्र कुशवाहा से मीडिया वालों ने सवाल किया कि विपक्ष ये कह रही है कि एनडीए में गुटबाजी काफी ज्यादा बढ़ गई है, बीजेपी के अंदर 4 गुट हो गए हैं। इसका जवाब देते हुए उपेंद्र कुशवाहा ने साफ कह दिया कि तेजस्वी को पहले अपने पार्टी के अंदर चल रही गुटबाजी पर ध्यान देने की जरूरत है, उसके बाद इधर की गुटबाजी पर बात करें। इतना ही नहीं, तेजस्वी के 2025 में मुख्यमंत्री की बनने के दावे पर भी उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि यदि तेजस्वी सर के बल भी खड़े हो जाएंगे तो भी वो बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। खैर, आप खुद सुनिए उन्होंने किस तरीके से तेजस्वी पर निशाना साधा और उनके 2025 में मुख्यमंत्री बनने के सपने पर पानी फेर दिया। डेमोक्रेसी में हर आदमी को छूट है और चाहिए भी, जो भी भारत का नागरिक है उसको राजनीति में इंटरेस्ट रखना ही चाहिए, स्वाभाविक चीज़ है, इसमें क्या दिक्कत है। बीजेपी में कई गुट हो गए हैं, एनडीए में भी गुटबाजी चल रही है, जिन्हें तेजस्वी यादव कह रहे हैं। कोई गुटबाजी न एनडीए में है, बीजेपी में भी जितना हम लोग समझ पा रहे हैं कोई गुटबाजी नहीं है। अब तेजस्वी क्या कह रहे हैं, अपने अंदर जो उनके यहाँ गुटबाजी है उसको संभालें, बाकी दूसरे की ओर देखने की ज़रूरत अभी नहीं है। जब अपने अंदर संभाल लें तब दूसरे की तरफ देखें। आप कुंभ जा रहे हैं लेकिन लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कुंभ फालतू है। देखिए, सब व्यक्तिगत आस्था का विषय है। अब ठीक है, उनको आस्था नहीं हो उनकी मर्जी, लेकिन कोई स्टेटमेंट दे करके और फिर करोड़ों लोग जो आस्था रखने वाले हैं उनकी भावना को चोट पहुंचाना यह कहीं से मुनासिब नहीं है। लेकिन तेजप्रताप यादव तेजस्वी को सीएम बनाने के लिए जो है वो जोरों शोरों से हैं, आप लोग पे हमलावर भी नजर आ रहा है। अरे भैया, वो सर के बल भी खड़ा हो जाएंगे ना, उल्टा टंग भी जाएंगे, तब भी तेजस्वी मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। यह बात उनको भी मालूम है, लेकिन कुछ बोलना है तो बोल रहे हैं। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की चुनावी जंग एक अजीब प्रतिस्पर्धा के लिए याद की जाएगी। इस कंपटीशन में कौन बनेगा मुख्यमंत्री से ज्यादा खेल इस बात को लेकर चल रहा है कि कौन नहीं बनेगा मुख्यमंत्री। यह भी अजीब है कि मुख्यमंत्री बनने और नहीं बनने के पीछे एक ही नाम आ रहा है, वो नाम है वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का। इस होर में एक बात तो स्पष्ट दिख रही है, ना तो राजद के युवराज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश को मुख्यमंत्री की रेस में बता रहे हैं और ना जनसुराज के नेता प्रशांत किशोर। जानिए किस आधार पर ऐसा कह रहे हैं महागठबंधन और जनसुराज के नेता। आपको बता दें कि बिहार में आई अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की प्रमुख अलका लांबा ने एक भविष्यवाणी की कि वर्तमान सीएम नीतीश कुमार कुछ महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि नीतीश कुमार को विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी के प्रदर्शन को याद करना चाहिए। जेडीयू सीटों के मामले में तीसरे स्थान पर रही थी। जनसुराज पार्टी के प्रमुख और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने भी यही भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा कि बिहार में अक्टूबर या नवंबर में होने वाले आगामी चुनाव चौंकाने वाले साबित होंगे। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानसिक और शारीरिक रूप से थक चुके हैं। नवंबर 2025 के बाद वो सीएम नहीं रहेंगे। उन्होंने ये तक कहा कि उनकी मानसिक शारीरिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे कोई बड़ा राजनीतिक प्रयास कर सके। तो बीजेपी के रहमो करम पर नीतीश कुमार केवल मुखौटा बनकर रह गए हैं। वहीं मनेर में विकास की गंगा बहाने के लिए आरजेडी नेता भाई वीरेंद्र ने तो सीएम नीतीश कुमार की तारीफ ही कर दी। उन्होंने एक बार फिर से इंडिया गठबंधन में उन्हें आने का न्योता दे दिया। राजद विधायक ने अपने बयान से एक क्लियर मैसेज देने का भी काम किया। भाई वीरेंद्र ने कहा कि नीतीश कुमार यदि इंडिया गठबंधन में आना चाहते हैं तो उनका स्वागत है। यदि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन के साथ भी आते हैं तो साल 2025 विधानसभा चुनाव में वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। बिहार की जनता ने तेजस्वी की ताजपोशी पहले ही कर दी है। अब नीतीश कुमार की उम्र अधिक हो गई है, तो वहीं तेजस्वी को आशीर्वाद देकर वो चले जाएंगे।
इन सारे सवालों के बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या सच में नीतीश कुमार की उम्र उनकी ख्वाहिशों पर भारी पड़ रहा है? क्या सच में नीतीश कुमार थक चुके हैं? लेकिन इन सवालों के जवाब को तलाशे तो एक जवाब जरूर मिलता है कि जब जब नीतीश पर ऐसे सवाल उठते हैं वो फिर से पूरी ताकत के साथ उठ खड़े हुए हैं। लोकसभा चुनाव 2024 इसकी एक बानगी भर है। वैसे अब आने वाला समय ही बताएगा कि 2025 में नीतीश कुमार एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनते हैं या तेजस्वी यादव के सर पर तेजस्वी यादव की ताजपोशी होती है, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन जिस तरीके से एनडीए के नेता ये साफ साफ कह रहे हैं कि 2025 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बनकर सामने आएंगे और जिस तरह की अटकलबाजी विपक्ष के द्वारा लगाई जा रही है वो उन्हीं पर जो है हावी पड़ती हुई नजर आएगी। खैर, अब आने वाला समय ही बताएगा कि जिस तरीके से एनडीए के नेता तमाम तरह की बातें कह रहे हैं वो सच होती है या नहीं। तो फिलहाल आज की इस खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहे। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।